हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो मेरा नाम है सीमा विश्वकर्मा। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि न्यू बॉर्न जॉइंडस क्या होता है। न्यू बॉर्न जॉइंडस मीन्स कि जो बच्चों में पीलिया होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। कि जो न्यू बॉर्न में पीलिया हो जाता है नवजात शिशु में, वो कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ये ठीक होता है या नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नवजात शिशु में पीलिया कैसे होता है। देखिए, नवजात शिशु के जो आरबीसीज होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसके टूटने से बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ बनता है जिसमें जो पीले रंग का पदार्थ होता है और लाल रक्त कोशिकाओं से, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके टूटने से बनता है। रेड ब्लड सेल्स न्यू बॉर्न बेबी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये धीरे धीरे टूटते हैं। 1 या 2 दिन तक ज़्यादा ब्रेकडाउन होते हैं और जितना बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है वो 2 या 3 दिन के भीतर भीतर ही प्रोड्यूस होता है। तो जब ये बच्चे को जॉइंडिस होना शुरू होता है 24 घंटे के बाद होना शुरू होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो आंखें होती हैं वो पीली नज़र आने लग जाती हैं। जो वाइट वाला एरिया होता है बच्चे की आंखों का, वो बिल्कुल येलो हो जाता है। बच्चे की चेस्ट पीली हो जाती है और बच्चे के फेस पीला नज़र आता है। तो इसको बोलते हैं न्यूबॉर्न जॉइंडिस। नवजात शिशु में पीलिया सामान्य सी बात है, ये चिंता का कारण नहीं है। ये समय के अनुसार धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसको ठीक होने में 8 से 10 दिन, 10 से 14 दिन तक का समय लग जाता है। तो इसके कारण क्या हैं? देखिए, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्लड में से बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है और बच्चे का जो लीवर होता है इतना ज़्यादा मैच्योर, इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है कि वो बिलिरुबिन की मात्रा को बाहर निकाल सके। तो इस वजह से भी बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो बच्चे को पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अच्छे से बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है और डेली बेसिस पे क्या है कि वो बिल्कुल भी फीड लेना बंद कर देता है, अच्छे से दूध नहीं पी रहा है माँ का, या ऊपरी आहार मतलब ऊपर का दूध नहीं पी रहा है, माँ का दूध नहीं पी रहा है। उस वजह से भी पीलिया हो जाता है बच्चे को। कई बार क्या होता है, माँ के दूध में भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बिलिरुबिन को प्रभावित करते हैं। तो कई बार क्या होता है, आनुवांशिक विकार भी होते हैं, कुछ जेनेटिक भी होता है जिस वजह से बच्चे को पीलिया होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जब आपका बच्चा 24 घंटे के हो जाता है, 24 घंटे के बाद आप उसको देखते हो कि उसकी आईज़ जो होती हैं, आईज़ का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल येलो होना स्टार्ट हो रहा है और उसकी साइड में जो चीक्स होते हैं, उसका नेक वाला एरिया, ये सारा येलो आपको दिखाई देने लग जाता है, उसकी चेस्ट येलो पड़ जाती है। तो समझ लें बच्चे को जॉइंडिस हो रहा है। बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त नज़र आ रहा है, फ़ीड लेने में वो रुचि नहीं दिखा रहा है, मतलब अच्छे से वो फ़ीड नहीं ले पा रहा है, सुस्त सा पड़ गया है और बच्चा सुसु अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसके सुसु भी येलो कलर का नज़र आ रहा है और बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी सा हो गया, इरिटेट सा होने लग गया है। तो समझ ले बच्चे को जॉइंडिस होना शुरू हो गया है या जॉइंडिस हो गया है। आप डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें और डॉक्टर की सलाह लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको ज़्यादा मालूम है। घर पे बिल्कुल भी घर पे ना रहें और घरेलू नुस्खे ना आजमाएं जॉइंडिस के मामलों में, क्योंकि ये यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बच्चे के अगर बिलिरुबिन इतना ज़्यादा बढ़ गया तो बच्चे का जो ब्लड है वो एक्सचेंज भी करवाना पड़ सकता है। यहाँ तक आप ना ही आने दें कंडीशन को, तो आप जब भी सिम्टम्स नज़र आए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो इसका उपचार क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है, जो जॉइंडिस होता है वो समय के अनुसार अपने आप 8 से 10 दिन के बाद ठीक हो जाता है और कई बार कुछ ज़्यादा ही गंभीर समस्या हो जाती है तो उसमें डॉक्टर्स जो होते हैं फोटोथेरेपी देते हैं। आपने कई बार आईसीयू में, न्यूनेटल आईसीयू में देखा होगा, नीली लाइट का प्रयोग करते हैं डॉक्टर्स। जो होता है वार्मर होता है, उसके अंदर नीली लाइट लगाते हैं, बच्चे को लिटाते हैं, 6 से लेकर 24 घंटे तक या 12 घंटे तक जो फोटोथेरेपी होती है वो हम देते हैं बच्चे को, ताकि उसका जॉइंडिस जो होता है, बिलिरुबिन जो होता है उसका कम हो जाए। नीली लाइट बोलते हैं इसको, फोटोथेरेपी बोलते हैं, ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो। अगर
इससे भी नहीं ठीक होता है, बहुत ही ज़्यादा लेवल बढ़ गया है तो ब्लड एक्सचेंज तक की भी नौबत आ जाती है। तो ब्लड एक्सचेंज होता है बच्चे का, ताकि जो जॉइंडिस है वो ब्लड से निकल जाए और दूसरा फ्रेश ब्लड बच्चे की बॉडी में जा सके, अगर बच्चे को जॉइंडिस ज़्यादा हो जाता है तो। यही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और अच्छे से ग्रो कर सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगी और आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।